नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, लेकिन जब से इनका कार्यकाल शुरू हुआ तब से लेकर आज तक इनके सुशासन काल में घोटाले पर घोटाले होते रहे। फर्जी डिग्रियों के आधार पर नौकरियां होती गईं और फर्जी डिग्री के आधार पर लोगों ने करोड़ों का गबन भी किया। या तो सुशासन बाबू सरकारी पदाधिकारियों को खुली छूट दे रखी है या उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। वर्तमान मामला बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया प्रखंड के पंचायत कोठिया की है, जो कि थाना मधुबन में पड़ता है। मामला यह है कि 2007 में चंद्रलेखा कुमारी उर्फ चंद्रलेखा कुमारी आंगनबाड़ी सेविका केंद्र संख्या 36 पर नियुक्ति हुई थी, जिसकी डिग्री बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड 2005 से उत्तीर्ण है। लेकिन यह मामला प्रकाश में तब आया जब सविता कुमारी नाम की एक महिला ने 20 दिसंबर 2011 को तत्कालीन जिलाधिकारी के जनता दरबार में जाकर इस मामले को उजागर किया। मामला यह था कि आंगनवाड़ी सेविका चंद्रलेखा कुमारी उर्फ चंद्रलेखा कुमारी अपने पति सत्यपाल आर्य और अपने तत्कालीन मुखिया भिखारी प्रसाद, जो कि उनके निकट के संबंधी हैं, उनके प्रभाव के कारण कोठिया पंचायत के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 36 में बहाली ले ली, लेकिन उनकी डिग्री फर्जी थी। जब यह मामला जनता दरबार में उठाया गया तो तत्कालीन जिलाधिकारी ने तुरंत उस समय के तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पूर्वी चंपारण को लिखा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तेतरिया के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को इसके संबंध में लिखा और उस आंगनवाड़ी सेविका की डिग्री की मांग की। डिग्री की मांग सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई। गौरतलब है कि सविता कुमारी का मामला 30 नवंबर 2011 को तत्कालीन एसडीओ पकड़ी दयाल और तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तेतरिया को भी लिखा गया था, लेकिन इन दोनों के अनदेखी के कारण यह मामला सुलझ नहीं पाया और उसने जनता दरबार में गुहार लगाई। जब बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तेतरिया को उसकी डिग्री की मांग की गई तो उसने पत्र संख्या 36 दिनांक 2 अप्रैल 2012 को उसकी डिग्री जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को उपलब्ध कराई। उस डिग्री की जांच की गई तो पाया गया कि यह डिग्री पूरी तरह से फर्जी है, यानी कि उस आंगनवाड़ी सेविका से 2007 से लेकर 2013 यानी 6 वर्षों तक सरकार के पैसों का गबन किया और फर्जी डिग्री पर नौकरी की। डीएम के आदेश के डर से उस आंगनवाड़ी सेविका ने नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी ने यह भी आदेश दिया था कि अगर डिग्री फर्जी पाई जाती है तो उस पर एफआईआर भी किया जाए और 6 वर्षों में उसने जो भी वेतन सरकार से पाया है उस वेतन की भरपाई भी की जाए। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी कर लेगा और कार्यवाही के डर से नौकरी छोड़ देगा, लेकिन 6 वर्षों में जो सरकार का पैसों का गबन किया गया, इसका हिसाब कौन देगा? यह मामला मामूली नहीं है। अगर चेक किया जाए तो एक जिले में कितने ऐसे मामले पड़े मिलेंगे और राज्य की बात की जाए तो राज्य में ऐसे मामलों की भरमार है। यानी सरकार का अरबों खरबों रुपया फर्जी डिग्रियों के आधार पर नौकरी पाने वाले लोगों में बटा हुआ है और जिनके पास वास्तविक डिग्री है और वास्तविक क्षमता है वह रोड पर भटक रहे हैं और फर्जी डिग्रियों के आधार पर लोग अपने संबंधी मुखिया, विधायक, मंत्री और प्रभावशाली व्यक्तियों की आड़ में नौकरियां पा रहे हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। लेकिन जब हमारी कानूनी जंग न्यूज़ की टीम ने इस मामले की जड़ तक पड़ताल की तो पाया कि 2005 से 2010 तक के मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार थे। 2010 से लेकर 2014 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। 2014 से 2015 तक के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे और 2015 से लेकर 2020 तक के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। यानी कि पूरे मामले में शुरू से लेकर अंत तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। यह नीतीश कुमार के शासनकाल में ही मामला उठा और नीतीश कुमार के ही शासनकाल में मामला दबा और नीतीश कुमार के शासनकाल में यह मामला दोबारा उठाया गया। यानी यह मुख्यमंत्री जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, यह किस दम पर अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, जबकि इनका एक छोटा सा पंचायत का मामला है। अगर जिला और राज्य की बात करें तो मामलों की भरमार है, चाहे वह राज्य का कोई भी जिला हो। ऐसे मामले आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक विभाग में मिलेंगे। अब सुशासन बाबू को यह देखना है कि 2024 और 2025 के चुनाव में क्या अपनी छवि सुशासन बाबू की बना पाएंगे या सुशासन बाबू की आड़ में फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वालों को देंगे। भिखारी प्रसाद, जो कि उस समय के तत्कालीन मुखिया थे, इन्होंने अपने प्रभाव से अपनी संबंधी को फर्जी डिग्री के आधार पर आंगनवाड़ी सेविका बनाया। मामला तो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो अगर एक मुखिया जब अपने प्रभाव से फर्जी डिग्री के आधार पर अपने परिवार को नौकरी दिला सकता है, तो अगर बारीकी से जांच की जाए तो कितने मुखिया, विधायक और मंत्री की लाइन लग जाएगी या पता नहीं। जब एक मामूली सा मुखिया अपने प्रभाव को दिखाकर जिले के आईएएस की बात की अवहेलना कर सकता है तो विधायकों और मंत्रियों की क्या बात। हमारी कानूनी जंग की
टीम इस मामले को संज्ञान में लेते हुए वर्तमान जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण, वर्तमान उप विकास आयुक्त पूर्वी चंपारण और मुख्य सचिव बिहार सरकार और महामहिम राज्यपाल बिहार को इस मामले से अवगत कराया और इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। कानूनी जंग न्यूज की टीम से ब्यूरो चीफ कमलकांत सिन्हा की खास रिपोर्ट।